Hello students, I am Jitendra Kumar Sharma, your maths teacher. Today we will start our chapter number 15 of class 2. The chapter name is data holding. Dear student, आज का जो हमारा चैप्टर है उसमें हम डाटा होल्डिंग के बारे में जानेंगे. इट मीन्स हम ये समझ पाएंगे कि जो डाटाज हैं, जो आंकड़े हैं, उनका हम मैनेजमेंट कैसे करें, उनका हम प्रबंधन कैसे करें. हमारी मैथमेटिक्स में ये क्यों ज़रूरी है. डियर स्टूडेंट्स, कई बार आपने देखा है, जैसा फॉर एक लिटिल एग्जांपल, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. हम जाते हैं मार्केट फॉर परचेज वेजिटेबल्स. ओके, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल स्टोर पे हम जाते हैं तो हम वहाँ क्या देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स के उसके पास में फ्रूट्स होते हैं, शॉपकीपर के पास में होते हैं ना, और डिफरेंट टाइप्स के उसके पास में वेजिटेबल्स होती हैं. वहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि जो ये सब अलग अलग प्रकार के इतने सारे टाइप्स की उसके पास में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, उन्हें वो बड़े अरेंज करके बड़े अच्छे से मैनेज करके रखता है. लाइक वी कैन सी कि जो चिली है वो अलग साइड में रखी हुई है, एप्पल्स अलग साइड में दिख रहे हैं हमें, बनानाज अलग साइड में दिख रहे हैं. वी कैन से कि जो अलग अलग टाइप्स की वेजिटेबल्स हैं, अलग अलग टाइप्स के फ्रूट्स हैं, उन्हें उन्होंने अच्छे से मैनेज कर रखा है. और इसी मैनेजमेंट का हमारे मैथमेटिक्स में क्या रूल, क्या उपयोग रहेगा हमारे आज के चैप्टर में. तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसा है कि अगर हम डेटाज का मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो एट लास्ट जब हम रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं या कोई हमसे आस्क करता है कि बताइए इस टाइप का डेटा आपके पास में कितना है, तो हम बता नहीं पाते अगर हमने अच्छे से मैनेजमेंट नहीं किया. तो आज की हमारी क्लास में, जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम है डाटा हैंडलिंग, तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, हमारे डेटा का मैनेजमेंट करना सीखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक प्यारी सी एक्टिविटी के साथ में. और इस एक्टिविटी में हम चलते हैं लहर कक्ष में. लहर रूम का नाम तो आपने सुना होगा ना, आपके स्कूल में भी होगा. क्लास 2 के लिए क्रिएट किया जाता है लहर रूम, जिसमें काफ़ी सारे डेकोरेटिव आइटम्स को हम देखते हैं, जिसकी वॉल को काफ़ी अच्छे से डेकोर किया जाता है. उसमें कई तरह की ड्राइंग्स होती हैं, पेंटिंग्स होते हैं, कई सारे कलर्स का यूज़ किया जाता है. ऐसे ही एक लहर रूम में हम चलेंगे और हमारा जो चैप्टर है उसकी शुरुआत करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. डियर स्टूडेंट, देखिए, वन वॉल ऑफ लहर रूम इज़ डेकोरेटेड विथ डिफरेंट फिगर्स. सो वी वांट टू सी दैट फिगर्स. यस, हम भी देखना चाहते हैं वो कौन कौन से फिगर्स हैं जिनसे कि इस लहर रूम को डेकोर किया गया है. सो यू कैन सी हेयर, देख पा रहे हैं ना हम यहाँ ये भी देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट, नोटिस कर पा रहे हैं कि जो ये शेप बनाई गई है, ये जो डेकोरेशन का काम किया गया है, इसमें कई सारे शेप्स का यूज़ किया गया है. फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी हेयर ए राउंड शेप, इट मीन ए सर्कल शेप, यू कैन सी. ओके, और सर्कल होता क्या है, सर्कल एक ऐसी क्लोज शेप होती है जिसमें हम स्ट्रेट लाइन नहीं देखते और वो एक कर्व लाइन से क्रिएट होती है. दिख रहे हैं ना, कुछ सर्कल ऐसा बनता है, देखिए, है ना. तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कितने सारे सर्कल्स का यूज़ किया गया है. साथ ही साथ हम यहाँ पे दूसरा जो शेप देख पा रहे हैं, दैट इज़ ए ट्राइंगल शेप. वी कैन सी हेयर. ओके, व्हाट इज़ ए ट्राइंगल? ट्राइंगल इज ए क्लॉज शेप दैट is made by three straight lines. Okay, it have 3 corners, 1 corner, 2 corner, 3 corner. We can see. Okay, 3 लाइन से क्रिएट होती है, 3 साइड्स होती हैं, 3 कॉर्नर्स होते हैं और एक क्लॉज शेप होती है. और इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम कहते हैं कि ये है हमारा ट्राइंगल शेप. सो वी कैन सी हेयर much more triangles, clear. And the another shape that is used to create this decoration, that is our 4 line shape. 1 line, 2 line, 3 line, 4 line shape. What is the name of this? This is a rectangle shape. So dear student, what is a rectangle? Rectangle is a shape, closed shape है, ठीक है. फर्स्टली हम ये पता है ये closed shape है. ओके, अनदर थिंग इसका ये है कि जो इसके अपोजिट साइड्स हैं, सो यू कैन सी दिस इज अपोजिट साइड्स एंड दिस इज अनदर अपोजिट साइड. तो ये अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, उनका मेजरमेंट, उनकी लेंथ इक्वल होती है. कैसे? फॉर एग्जांपल ये हम देख पा रहे हैं, देखिए, ये हमारा रेक्टेंगल शेप है, हम ये देख पा रहे हैं ये दोनों साइड्स एंड दीज आर साइड्स are equal. So what is a rectangle? Rectangle is a closed shape made by the 4 sides या 4 straight lines and the opposite sides of both sides are equal of the rectangle. So that is our rectangle. Rectangle have 4 corners, 1, 2, 3, 4 corners. So triangle have 3 corners and a circle have nothing, no corners, no straight line. So move the next figure, that is here. We can see, दिख रहा है ना सभी को. सो व्हाट इज दिस? ये कौन सा शेप है? इसमें भी 4 लाइन है. सो क्या ये एक रेक्टेंगल है? नो, ये एक 4 से, मतलब हम कह सकते हैं 4 लाइन से क्रिएट क्लॉज शेप है, बट इट इज़ नॉट ए रेक्टेंगल. व्हाई दिस नॉट रेक्टेंगल? बिकॉज रेक्टेंगल का फीचर क्या है कि उसके जो अपोजिट साइड्स हैं वो कैसे होते हैं? इक्वल लेंथ वाले होते हैं. बट हम इसको देख पाते हैं, इस शेप को, जिसका नाम है स्क्वायर शेप. इट इज़ ए स्क्वायर, इट इज़ ए क्रिएट बाय द 4 लाइन्स, इट इज़ ए क्लॉज
cross shape, and the major thing is different between rectangle and square is इनका जो different type है, इनका मेजर डिफरेंस है वो है क्या? मेजर डिफरेंस ये है कि जो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, बट हमारा जो स्क्वायर होता है उसके 4 साइड्स कंप्लीट लाइन्स आर इक्वल लेंथ, यानी इसकी जो साइड्स हैं वो कैसी होंगी? सारी की सारी इक्वल लेंथ वाली होंगी। इफ़ वी कैन से अगर ये लेंथ में 2 सेंटीमीटर है तो ये वाली भी 2 होगी, ये वाली भी 2 होगी और ये वाली भी 2 होगी। इट मीन्स वी कैन से कि स्क्वायर इज ए क्लॉज शेप मेड बाय 4 लाइन्स, 4 स्ट्रेट लाइन्स हैव 4 कॉर्नर्स एंड द ऑल साइड्स आर इन लेंथ इक्वल। सो वी क्लियर, हमने यहाँ पे इतनी सारी डिफरेंस टाइप के जो फिगर्स थे उनके ऊपर डिस्कस कर लिया। लाइक वी अंडरस्टैंड अबाउट द सर्कल, वी अंडरस्टैंड अबाउट द ट्रायंगल एंड वी अंडरस्टैंड अबाउट द स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आल्सो। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी शेप्स जिनका यूज़ किया गया है एक लहर रूम की जो वॉल है उसको डेकोरेट करने के लिए। सो व्हाट इज द नेक्स्ट एक्टिविटी? दैट इज हियर, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ फिगर्स लाइक सर्कल, ट्रायंगल and square and rectangle shapes will be required to draw such figures using colored papers. Find out the number. It means अब एक्टिविटी ये है कि आपने लास्ट में जो शेप देखी, इतने सारे डेकोरेशन देखा, उसमें इन मेजर इन 4 तरह की जो आकृतियाँ हैं, फिगर्स हैं, उनका यूज़ किया गया था। आपको ये बताना है कि हमें ऐसा ही डेकोरेशन करना है, बट किसका यूज़ करना है? हमें करना है कलर्ड पेपर का, कलर पेपर का यूज़ करना है। तो आप ये बताइए कि हमें कौन से शेप कितने नंबर में चाहिए। इट मीन्स हमें सर्कल कितने चाहिए, हमें ट्रायंगल शेप वाले जो फीचर हैं वो कितना चाहिए, हमें हमारा स्क्वायर कितने चाहिए, हमें हमारे रेक्टेंगल्स कितने चाहिए, ये सब हम काउंट करेंगे एंड फाइंड द नंबर, और नंबर का पता करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। You can see here the shape which one we see on the लहर रूम वॉल, देखा था ना हमने इसको। एंड अनदर साइड यू कैन सी ए टेबल, एंड इस टेबल में हमें क्या बताना है? फॉर एग्जांपल देखिए, सर्कल हाउ मेनी, इट मीन्स अगर आपको ऐसी शेप बनानी है बाय द कलर पेपर, देन हाउ मेनी सर्कल्स आर नीडेड बाय यू। सो वी कैन इजीली काउंट द सर्कल्स एंड फाइंड द नंबर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इज ए सर्कल? यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So we can easily find the total number of circle are here 11. So we write there 11. So circle how many? In number 11. Okay, क्लियर, हमने फाइंड कर लिया ना। अब नेक्स्ट जो शेप है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दैट इज आवर ट्राइंगल शेप एंड हाउ मेनी ट्राइंगल विल नीडेड टू ड्रॉ दिस फिगर्स। सो चलिए ट्राइंगल शेप्स को फाइंड करते हैं। 1 2 3 4 5 6. तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल आर यूज हेयर इन नंबर 6. सो वी राइट हेयर हाउ मेनी? 6. वेरी गुड। सो हम समझ पा रहे हैं ना कैसे हम शेप्स का फाइंड कर पा रहे हैं एंड ये टेबल क्रिएट कर पा रहे हैं। ये टेबल हम क्यों बना रहे हैं एंड इसका यूज़ क्या होगा एंड हाउ कैन वी से कि हमने डाटा मैनेजमेंट किया है, हमने डाटा हैंडलिंग किया है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अगला जो हमारा शेप है इस फिगर में जिसे हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज आवर स्क्वायर शेप। एंड व्हाट इज ए स्क्वायर? स्क्वायर इज ए क्लोज शेप हैविंग 4 साइड्स, 4 कॉर्नर्स एंड एवरी साइड आर इक्वल इन लेंथ। क्लियर? सो हम ये फाइंड करने वाले हैं कि जो स्क्वायर है वो हमें इस फिगर को क्रिएट करने के लिए कितने स्क्वायर नीडेड होंगे। सो फाइंड, इज दिस स्क्वायर? नो, दिस इज रेक्टेंगल, बिकॉज रेक्टेंगल हैव अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट ए स्क्वायर हैव ऑल साइड्स आर इक्वल। सो दैट इज वेयर is no, that is all are square, is no rectangle, what we can't find the square. So in upper side we can see 1 square, so easily we write here how many square? That is number 1. okay, so हमने ये फाइंड किया कि इस फिगर को क्रिएट करने में 1 स्क्वायर का यूज़ किया गया है। सो हमने बॉक्स में कितना नंबर राइट डाउन किया है? 1. तो एंड द लास्ट फिगर इज अवर रेक्टेंगल साइड। सो बताइए हाउ मेनी रेक्टेंगल आर नीडेड टू ड्रॉ दिस इमेज और फिगर बाय द कलर पेपर। सो चलिए फाइंड करते हैं। ऑन द अपर इमेज वी कैन से नो, we can't see any rectangle in the upper side, and another it is 1 2 3 4 5 6. So we can easily find that number, total number of the rectangle are used to draw or create this figure, that is 6. So we write here number 6. clear? So in short we can say circle has needed 11,
triangle are needed 6, square are needed number 1 and the rectangle are needed 6 to draw this figure on our wall. So dear students, यहाँ पर हमने एक टेबल क्रिएट कर लिया. अब इस टेबल का यूज़ क्या है? इन सपोज जैसा कि मैंने आपसे पूछा, hey look at the board, okay, you can see the screen clear. So अब मुझे आप आंसर कीजिए कि how many circles are needed to draw this figure. क्लियर, बताइए जल्दी से हमें कितने सर्कल का नीड रहेगा इस फिगर को बनाने के लिए. सो देयर आर टू पोजिशन टू फाइंड द आंसर. नंबर 1, वी कैन चेक द इमेज and count the circle and answer. Clear. The second is we can see the table and find the circle and answer. So कौन सा वाला ऐसी एक्टिविटी रहेगी, कौन सा वाला ऐसा पोजीशन है जिसमें हमें कम टाइम लगेगा, हमारा एफर्ट कम रहेगा बट रिजल्ट की एक्यूरेसी की फुल गारंटी होगी. दैट इज़ आवर टेबल साइड. बिकॉज हम कह सकते हैं कि टेबल में हमने फाइंड कर लिया कि सर्कल कितना चाहिए, हमें चाहिए 11. एंड जब हम इमेज की ओर मूव करते हैं, फिगर की ओर मूव करते हैं, तो हमें यहाँ काउंट करना होगा. और काउंटिंग में भी हमसे मिस्टेक हो, 1 सर्कल अगर हम मिस कर जाते हैं तो हमारे टोटल सर्कल का नंबर है वो डिफरेंट हो जाता है एंड हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है. तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि जो डाटा हैंडलिंग है उसका हमारे मैथ्स में क्या यूज़ है. डाटा हैंडलिंग इसलिए किया जाता है कि जो सेम साइज या सेम टाइप्स की जो थिंग्स हैं, डेटाज हैं, नंबर्स हैं, उन्हें कलेक्ट करके एक ग्रुप क्रिएट किया जाता है और उसे हम कहते हैं कि हमने क्या किया है, हमने डाटा का मैनेजमेंट किया. इट मीन हमने डेटाज का हैंडलिंग कर लिए. डियर स्टूडेंट्स, क्या यहाँ पे जैसा हम शेप्स की हैंडलिंग कर पा रहे हैं, मैनेजमेंट किया है, क्या ऐसे ही नंबर्स की भी मैनेजमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हेयर 2, 2, 5, 2, 3, 5, 2, 1, 3. सो ईजिली हम यहाँ पे इतने सारे नंबर्स देख पा रहे हैं. इस बॉक्स में दिख रहे हैं ना सभी को, 2, 2, 5, 2, 3, 5, 2, 1, 3. सो ईजिली अब हमसे कोई पूछ करे कि इसमें बताइए कितनी बार, हाउ मेनी टाइम वी कैन यूज़ 2 नंबर आर हेयर. सो ईजिली हम क्या करेंगे, इनको काउंट करेंगे देन आंसर करेंगे. हमारा डाटा हैंडलिंग का वर्क कैसे करेंगे, जैसे नंबर 2 है वो कितना टाइम किया है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम. सो वी राइट हेयर 4. एंड अनदर नंबर इज 3. सो 3 हाउ मेनी टाइम, देखो 1 टाइम, 2 टाइम. सो वी राइट 3. ओ सॉरी, हमने 2 टाइम यूज़ किया, सो वी राइट हेयर 2. क्लियर, 1 and 2. एंड अनदर नंबर इज 1. So 1 how many time we use, 1 time, so we write 1. and last number is 5. 5 we use 2 times, so 5 equal कितना टाइम, 2 टाइम. अब आप ये बताइए कि हमने 2 कितना टाइम यूज़ किया है, 2 4 टाइम, 3 2 टाइम. सो हम ये समझ पा रहे हैं कि नंबर्स का जो डाटा हैंडलिंग का वर्क है वो इसलिए किया जाता है ताकि हमारा जो आंसर है वो एक्यूरेट रहे और जो एक ही तरह के सेम नंबर्स हैं, सेम डेटाज हैं, उनका हम एक ग्रुप क्रिएट कर सकें एंड नीड होने पर हम आंसर पिकअप कर सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन ले ली है अबाउट डाटा हैंडलिंग प्रोग्राम एंड वी लर्न अबाउट द यूज़ ऑफ डाटा हैंडलिंग इन आवर मैथ्स. और साथ ही साथ हमने इतने सारे जो शेप्स हैं लाइक सर्कल, ट्राइंगल शेप, हमारा रेक्टेंगल शेप, हमारा स्क्वायर शेप, इन सब की जो क्वालिटीज़ हैं और उनके जो फीचर्स हैं उन पे भी हमने डिस्कस कर लिया एंड आई होप आप इनको अच्छे से समझ पाए होंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग. सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.